हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में मस्त हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों, डेली बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली इसी टाइम पर आपकी स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर जो है क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आज जो है आपकी 8 मार्च है, तो सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। 1 मिनट। ठीक है, तो आज सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। ठीक, जो भी हमारी छात्राएं हैं उन सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो चलिए, आज देखिए 8 मार्च है, तो यूपी और झारखंड वालों का जो है आज लास्ट डेट है फॉर्म का। तो जिस किसी ने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तो जाके अपना फॉर्म सबसे पहले फिलअप कर लीजिए। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित है, बताइए। नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। इस लोक नृत्य का आयोजन जो है फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले बिहू त्योहार के अवसर पर जो है किया जाता है। यह त्योहार जो है नव वर्ष के प्रारंभ में बोहाग बिहू, धान की फसल पक जाने पर माघ बिहू एवं वसंतोत्सव के समय जो है वैशाख बिहू के रूप में मनाया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जो है जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिहार के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जो है बिहार के गंगा के दक्षिणी भाग है, जिसमें जो है मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद का क्षेत्र जो है स्थित है। ठीक है, मगध साम्राज्य का केंद्र जो है बिंदु, राजगिरी एवं पाटलिपुत्र था। इस राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासन समाप्त करके की थी। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तिल्ली, अथवा प्लीहा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। तिल्ली अथवा प्लीहा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने के लिए सक्षम होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न, गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है, बताइए। गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तांबे। ठीक है, तांबा मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसका गुलाब सोना यानी कि रोज गोल्ड जो होता है सोने तथा तांबे की मिश्र धातु है। इसका रंग गुलाबी होता है तथा इससे गहने आदि का जो है निर्माण किया जाता है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर प्रश्न, शक्ति की भौतिक मात्रा बीमा रिक्त स्थान है, क्या है बताइए। शक्ति की भौतिक मात्रा बीमा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यम, यम घाते 1, यल घाते 2 और टी घाते -3। ठीक है, यम रेस टू 1, एल रेस टू 2 और टी रेस टू -3। ठीक है,
तो बस शक्ति की भौतिक मात्रा है आपकी मात्रा की बीमा, ठीक है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा आपकी m⁻1 l⁻2 और t⁻³ है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर। क्या पूछा गया साथियों? पूछा है आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोरखपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश लोकसभा में रिक्त स्थान सीटों का योगदान करता है, बताइए। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 60 सीटों का। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी 60 नहीं, 80 सीटों का, ठीक है। 80 सीटों का योगदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल 31 सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है आठवां नंबर क्वेश्चन। माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है, बताइए किस दिन को शुरू होता है? तो माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माघ मेला जो है माघ माह के मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। यह मेला एक माह तक चलता है तथा भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। प्रयाग का माघ मेला विश्व प्रसिद्ध है, जो कि अभी हुआ था। कौन सा? कुंभ का मेला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाराणसी शहर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कवि संत कबीरदास जी का जन्म जो है और पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था तथा इनका पालन पोषण जो है निसंतान जुलाहा दंपति ने किया था। इनके गुरु आपके रामानंद थे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां क्वेश्चन। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बड़े गुलाम अली खां के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बख्शू खां के द्वारा ना, ये नहीं होगा, बख्शू खां के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद जो है बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। क्लियर है। चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका है 12 नंबर। देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को एक एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता आपकी छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस कविता को अक्सर जो है कव्वाली की तरह गाया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि टैक्स को जो है शामिल किया गया है राज्य सरकार के द्वारा ना? जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को जो है शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चुंगी कर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर में चुंगी को जो है शामिल किया गया है। यह एक प्रकार का राज्य कर है जो राज्य द्वारा ही लगाया एवं वसूला जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948 को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज जो है आपका 8 मार्च है, तो आज जो है आपका वर्ल्ड वोमेन्स डे है, ठीक है। विश्व महिला दिवस आज है।
क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर। सभी महिलाओं को जो है इसकी बहुत बहुत ढेर सारी जो है शुभकामनाएं। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैम्प का आविष्कार जो है आपका किया गया था साथियों जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नियॉन लैम्प का आविष्कार आपका जो है जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो है आपकी अर्जेंटीना राज्य की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना देश की राजधानी है। क्लियर, हाँ या ना? बोलिविया की राजधानी आपकी सुक्रे है। ठीक है, बोलिविया की राजधानी आपकी सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकस है। और ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर। रिक्त स्थान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे जो है असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुर राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है। ठीक है, उसके बाद आपकी नागालैंड है तो नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है, और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की आपकी गंगटोक है। ठीक है, क्लियर है। मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है, त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा और सिक्किम की गंगटोक है। क्लियर सभी को। चलिए ये सभी आपके पूर्वी राज्य है भारत के। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से होकर गुजरती है। चूंकि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, अतः भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर स्थित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, हॉर्नबिल महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा में मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम जो है नाम राज्य में जो है पाए जाने वाले रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य जो है नागा संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका है 22वां प्रश्न। पूछा आपका भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको इसे लिखने में जो है 6 माह लगे थे। ठीक है, संविधान के हर पेज को जो है चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में रिक्त स्थान के साथ होती है। किसके साथ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वृद्धि के साथ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि जो है उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे जो है वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। इस विषय पर जो है केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। क्लियर। चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा आप आज की क्लास का, तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समानता के अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक नामक मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समाहित है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक देखी है क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करके हमारा कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमें जुड़ जाइएगा। क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।